नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के स्लेश अकॉर्डिंग यूनिट 1 जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके ऊपर कंप्लीट आज मैं रिवीजन करवाने वाली हूँ। यूनिट वाइज रिवीजन मैं स्टार्ट की हूँ। जो भी आज टॉपिक लूंगी उसको मैं बिल्कुल आप लोग को याद करवाने वाली हूँ। याद करवा के और पीवाईक्यू करवाऊंगी। बिल्कुल कंप्लीट आप लोग का तैयारी हो जाएगा। उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग जवाब दे पाइएगा, ठीक है। तो आप लोग आज मेरे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिए और लास्ट लास्ट तक देखिए, नहीं तो बहुत मिस करने वाले हैं आप लोग। तो आप लोग पूरे इस वीडियो को पूरे देखिए, पूरे तरह से लास्ट तक देखिए और मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसका टॉपिक है, आज का टॉपिक है लिबर्टी। तो मैं लिबर्टी से ही स्टार्ट की हूँ। जो यूनिट 1 का पहला टॉपिक है लिबर्टी। तो इसका लिबर्टी का क्या मतलब है, लिबर्टी का क्या होता है आखिर। तो लिबर्टी को हम स्वतंत्रता भी कहते हैं। लिबर्टी को हिंदी में हम स्वतंत्रता कहते हैं। लिबर्टी का क्या मतलब है, अपने फैसले, अपने जीवन से संबंधित सभी फैसले को लेने की आजादी ही लिबर्टी है। अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में जो भी हम फैसला लें उसकी आजादी जो मिलती है उसे हम लिबर्टी कहते हैं, ठीक है। तो लिबर्टी के प्रकार, लिबर्टी के दो प्रकार होते हैं। लिबर्टी के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला निगेटिव लिबर्टी और दूसरा होता है पॉजिटिव लिबर्टी। तो निगेटिव लिबर्टी को देखिए अभी। निगेटिव लिबर्टी में नकारात्मक स्वतंत्रता। निगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है, हिंदी होता है नकारात्मक स्वतंत्रता। तो इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी तरह के बाहरी रोक टोक का अभाव। नेगेटिव लिबर्टी में क्या देखा जाता है कि किसी भी तरह के बाहरी रोक टोक का जो होता है उसका अभाव, उसका कमी देखा जाता है, ठीक है। तो इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक में है इसियास बर्लिन। इसिया बर्लिन जो है सो निगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं, ठीक है। इन्होंने निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया था। अब है दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा टाइप, लिबर्टी का दूसरा टाइप। पहला हो गया निगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव। पॉजिटिव लिबर्टी, इसको हिंदी में हम सकारात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। तो पॉजिटिव लिबर्टी जो है उसका क्या होता है, तो उसका पॉजिटिव लिबर्टी का क्या मानना है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं, ठीक है। खुद को, व्यक्ति को खुद को ग्रो करना, ठीक, खुद व्यक्ति को खुद को ग्रो करना, खुद को विकसित करने की आजादी ही सकारात्मक स्वतंत्रता मानते हैं, ठीक है। स्वतंत्र पॉजिटिव लिबर्टी यही मानते हैं कि खुद को ग्रो करना, खुद का विकास करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना ही पॉजिटिव लिबर्टी होता है, ठीक है। इसके समर्थक कौन है? टी एच ग्रीन। पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक टी एच ग्रीन और निगेटिव लिबर्टी के समर्थक इसिया बर्लिन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पक्का क्वेश्चन एक दो आ ही जाता है। तो आप लोग बिल्कुल, मैं एक एक पॉइंट करके याद करवा रही हूँ, ठीक है। तो निगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, लिबर्टी के टू टाइप है, निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। तो निगेटिव लिबर्टी के समर्थक है इसिया बर्लिन और पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक टी एच ग्रीन। निगेटिव लिबर्टी में कहा है कि बाहरी कोई भी हस्तक्षेप का अभाव होना चाहिए, बाहरी किसी का रोक टोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सियाज बर्लिन इसके समर्थक हैं। और जो है पॉजिटिव लिबर्टी में है क्या कि किसी भी व्यक्ति के ग्रो, व्यक्ति को का ग्रो होता है, जो खुद के विकास के बारे में सोचते हैं, उसकी आजादी है। तो ये सकारात्मक पॉजिटिव लिबर्टी के अंतर्गत आता है। इसके समर्थक टी एच ग्रीन है, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन पीवाईक्यू टाइप से क्वेश्चन दे रही हूँ कि आप लोग आंसर लगाते हैं कि नहीं सही से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है निगेटिव लिबर्टी किस थिंकर से जुड़ी है? निगेटिव लिबर्टी किस थिंकर से जुड़ी है? तो ऑप्शन ए ग्रीन, बी बर्लिन, सी रॉल्स और डी मार्क्स, ठीक है। अभी निगेटिव लिबर्टी में बताई हूँ कि किस थिंकर से जुड़ी है, ग्रीन, बर्लिन, रॉल मार्क्स, ठीक है। तो ये जुड़ी है ऑप्शन बी बर्लिन से। इसके निगेटिव लिबर्टी के समर्थक बर्लिन है, ठीक है। यहाँ से बर्लिन या बर्लिन है, सो ये इसके समर्थक है। अब पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी में किसने समर्थन किया? पॉजिटिव लिबर्टी को किसने समर्थन किया था? बर्लिन, ग्रीन, मार्क्स और रॉल्स। तो पॉजिटिव लिबर्टी को ग्रीन, ग्रीन ने समर्थन किया था, ठीक है। इन्होंने बोला था कि व्यक्ति को ग्रो करना, व्यक्ति का विकास करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना ही जो सच्ची पॉजिटिव लिबर्टी है, ठीक है। तो ग्रीन ने, ये ग्रीन पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक ग्रीन है, जिन्होंने खुद को ग्रो करने का जी फॉर ग्रो और जी फॉर ग्रीन ने पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बताया था, ठीक है।
अब है टॉपिक क्या है अगला, इक्वलिटी। ठीक है, अभी लिबर्टी हो गया खत्म। लिबर्टी से मेन मेन इसी यही इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे भी अगर लिबर्टी से होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। तो आगे बढ़ती हूँ, पहले इक्वलिटी को, लिबर्टी हो गया, अब इक्वलिटी। इक्वलिटी का क्या मतलब है? समानता। इक्वलिटी को हिंदी में हम समानता कहते हैं। हाँ, इक्वलिटी क्या है? सभी व्यक्ति को समान महत्व और सब अवसर मिलना। सभी व्यक्ति को समान महत्व होना मिलना और समान अवसर मिलना ही समानता है। ठीक है, वैसी समानता जिसमें उचित और न्यायपूर्ण समान अवसर हो। ठीक है, तो ये समानता है, इक्वलिटी के अंतर्गत ये कहा गया है। ठीक है, अब क्या है? अब है टाइप ऑफ इक्वलिटी। टाइप ऑफ इक्वलिटी, समानता के प्रकार। ठीक है, तो समानता के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अभी ये चार मैं मेन मेन ये चार दी हूँ। वैसे तो जुडिशरी में भी आता है, लेकिन ये मेन है। ये मेन जो क्वेश्चन आता है इसी टाइप से आता है, इसी के अंतर से आता है। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वलिटी में क्या है? राजनीतिक समानता। पॉलिटिकल इक्वलिटी को हम राजनीतिक समानता कहते हैं। इसमें सभी व्यक्ति को नागरिकों सभी व्यक्तियों और नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। पॉलिटिकल इक्वलिटी में जो राजनीतिक समानता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार कहा दिया गया है। ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी बराबर मिलता है, बराबर रूप से चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया जाता है और वोट देने का भी अधिकार सभी व्यक्तियों को मिलता है। जैसे कि कोई भी नागरिक, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, दोनों को एक वोट देने का अधिकार बनता है। जैसे कि एक व्यक्ति एक वोट। ठीक है, तो क्या अधिकार मिला है किसी को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी व्यक्ति को एक व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, एक व्यक्ति एक वोट का राइट मिलता है। किसको? पॉलिटिकल इक्वलिटी के अंतर्गत। ठीक है, तो अब आगे दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट जो है समानता का प्रकार। पहला प्रकार हो गया राजनीतिक समानता और दूसरा हो गया सामाजिक, सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता। ठीक है, तो इसमें क्या, सामाजिक समानता में क्या है? इसमें कहा गया है कि कोई भी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक समानता में क्या कहा गया है? किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। आगे आगे क्या है? जैसे किसी भी नागरिक, कोई भी नागरिक व्यक्ति में छुआछूत नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बीच छुआछूत का भाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है? महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को, सभी महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक समानता के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, अब है तीसरा प्रकार हो गया इकोनॉमिक इक्वलिटी, आर्थिक समानता। पहला हो गया राजनीतिक, दूसरा हो गया सामाजिक और तीसरा है आर्थिक समानता। ठीक है, आर्थिक समानता में क्या कहा गया है? आर्थिक समानता में कहा गया है, इसमें कहा गया है अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक समानता में क्या कहा गया है कि आर्थिक रूप से कोई भी व्यक्ति जो गरीब हो अमीर हो के बीच अंतर नहीं होना चाहिए। सभी को समान पूंजी मिलना चाहिए, सभी को समान पूंजी का वितरण होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आगे देखिए, समान वितरण आप लोग पढ़े होंगे, मार्क्स जब मैं पढ़ाई थी तो उसमें क्या है, मार्क्स का ये थॉट है कि अमीर और गरीब के बीच अंतर, ये आर्थिक रूप से अंतर नहीं होना चाहिए। ये किसके समर्थक है? इकोनॉमिक इक्वलिटी के समर्थक कौन है? मार्क्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक इक्वलिटी के समर्थक मार्क्स है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, कि इकोनॉमिक इक्वलिटी के समर्थक कौन है? तो मार्क्स है। ठीक है, अब आगे क्या है? चौथा प्रकार जो है इक्वलिटी का, जो चौथा प्रकार है, टाइप है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। ठीक है, इसको अवसर की समानता हिंदी में कहते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को अवसर की समानता कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। इसमें क्या कहा गया है कि सब प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि शिक्षा अगर हो तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिले, और नौकरी हो तो नौकरी भी सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलना चाहिए। समान अधिकार होना चाहिए सभी व्यक्तियों का। ठीक है, चाहे वो नौकरी हो या शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, अब इक्वली इसको हम थोड़ा डिवीजन करवा रही हूँ। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं दोबारा करवा रही हूँ। इक्वलिटी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, समान अवसर।
इसको समान मौका समान अवसर कह सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को समान मौका या समान अवसर कह सकते हैं। तो इसको इसके समर्थक कौन है, किसको ये किसको कौन से इक्वलिटी व अपॉर्चुनिटी को कौन मानने वाले हैं, ये उदारवादी मानते हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी समान अवसर को उदारवादी के द्वारा माना गया है। अब इक्वलिटी ऑफ आउटकम समान परिणाम, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ आउटकम को कौन मानते हैं, सोशलिज्म समाजवादी मानते हैं। सोशलिज्म आउटकम, लिबरलिज्म अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल आउटकम, लिबरलिज्म उदारवादी समान मौका अवसर, और समाजवादी समान परिणाम। समाजवादी समान परिणाम और उदारवादी समान अवसर। ठीक है, तो याद रखने वाला है, याद रखिए, आगे क्वेश्चन में आएगा। अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन में आने वाला है आगे, इसलिए मैं जोर दी हूँ कि आप लोग जरूर याद कीजिए। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी जो होता है समान अवसर लिबरल उदारवादी के द्वारा माना गया है, और समान आउटकम जो है समाजवादी के द्वारा माना गया है। अब अपॉर्चुनिटी जो अवसर जो है, सबको समान अवसर, सबको समान मौका देना ही अपॉर्चुनिटी होता है। और आउटकम जो समान परिणाम है, सबको अंत में बराबर परिणाम मिलने चाहिए। अंत में क्या होना चाहिए, रिजल्ट समान रूप से सबको मिलना चाहिए। महत्वपूर्ण विचारक कौन से हैं, हाँ, अब मैं महत्वपूर्ण विचारक को मैं रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में पूछूंगी तो आप लोग को याद रहेगा, फटफट आंसर दीजिएगा। हाँ, मार्क्स मार्क्स किसका समर्थन करते थे, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी आर्थिक समानता को मार्क्स समर्थन किए हमेशा। ठीक है, इक्वालिटी समानता को मार्क्स समर्थन किए। इन्होंने कहा लिबरल थिंकर्स, हाँ हाँ, ठीक है, इन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों में समान पूंजी का वितरण होना चाहिए, मार्क्स ने कहा था। ठीक है, इसलिए इन्होंने आर्थिक समानता पर जोर दिया था। अब क्या है, लिबरल थिंकर उदारवादी विचारक क्या किए, उदारवादी विचारे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी समान अवसर को की प्रधानता दी। उदारवादी विचारक समान अवसर को मानते थे। ठीक है, सभी व्यक्तियों में समान अवसर मिलना चाहिए, क्या किसका कहना था, उदारवादियों का कहना था। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी समान अवसर लिबरलिज्म उदारवादी। ठीक है, उदारवादी। अब क्या है, एरिस्टोटल, हाँ, एरिस्टोटल के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किसका समर्थन किया था, तो उन्होंने नेचुरल इन इक्वलिटी प्राकृतिक असमानता का समर्थन किया था। उनका मानना था, वो कहते थे कि सभी लोग स्वाभाविक रूप से समान नहीं होते, क्योंकि सभी व्यक्ति का सोच स्वभाव सब अलग अलग होता है, इसलिए हम प्राकृतिक रूप से उसे समान नहीं मानते। प्राकृतिक रूप से वे उनका विचार व्यवहार सब अलग अलग होता है, इसलिए कौन अरिस्टोटल क्या मानते थे, इन नेचुरल इनइक्वलिटी को मानते थे। प्राकृतिक और समानता को कौन मानते थे, अरस्तु मानते थे। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को उदारवादी मानते थे, समान अवसर को उदारवादी मानते थे, आर्थिक समानता को मार्क्स मानते थे, और प्राकृतिक और समानता को अरिस्टोटल मानते थे। ठीक है, तो ये आप लोग रिविजन में करवा दी हूँ सभी थिंकर का। मार्क्स आर्थिक समानता को की प्रधानता देते थे, मानते थे, और उदारवादी अवसर की समानता को मानते थे। ठीक है, और आउटकम सोशलिज्म समाजवादी मानते थे। अभी मैं क्वेश्चन पीवाईक्यू करवाने वाली हूँ, अब मैं पढ़ा दी हूँ सारा अच्छे से, मुझे लगता है कि आप लोग को याद हो गया होगा। अब आप लोग आराम से पीवाईक्यू लगाइए, सही सही आंसर दीजिए। ठीक है, और कम समय में कोशिश कीजिए देने का। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वलिटी राजनीतिक समानता किससे संबंधित है, पॉलिटिकल इक्वलिटी राजनीतिक समानता किससे संबंधित है, इस संपत्ति से वोट का अधिकार धर्म और शिक्षा, ए संपत्ति, बी वोट का अधिकार, सी धर्म और शिक्षा। ठीक है, तो इसका चार है, चारों का आंसर लगाइए क्या होगा, इस चारों में से जरूर आंसर लगाइए और कमेंट में दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा होगा। सामाजिक समानता किससे संबंधित होता है, संपत्ति वोट का अधिकार धर्म और शिक्षा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कमेंट में दीजिए कि एक का ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, एक का क्या होगा जल्दी। तो राजनीतिक समानता वोट के अधिकार को मानते थे। राजनीतिक समानता के अंतर्गत वोट का अधिकार सभी व्यक्ति को, एक वोट एक व्यक्ति का विचार मानते, धारणा रखते थे, विचार रखते थे, विचारधारा रखते थे। अभी क्वेश्चन नंबर टू में है, इकोनॉमिक इक्वलिटी का प्रमुख समर्थक कौन है, इकोनॉमिक इक्वलिटी के प्रमुख समर्थक कौन है, आर्थिक समानता के प्रमुख समर्थक कौन है, लॉक मार्क्स मिल और बर्लिन। अभी तुरंत मैं करवाई हूँ, आर्थिक समानता को कौन मानते थे, लॉक मार्क्स मिल और बर्लिन। ठीक है, तो ये मानते थे मार्क्स।
इकोनॉमिक इक्वलिटी का मार्क्स समर्थन करते थे। ठीक है, तो समान व्यक्ति सभी व्यक्तियों में समान वितरण, पूंजी का समय व्यक्तियों में समान वितरण कौन बोलते थे? मार्क्सवादी बोलते थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किससे जुड़ी हुई है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अभी अवसर की समानता में अभी पढ़ाई हूँ। अवसर की समानता किससे जुड़ी है? उदारवादी, फासीवादी, नाजीवादी या मार्क्सवादी? कौन मानते थे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? ठीक है, इतना आसान अभी रटवाई हूँ आप लोग को, अच्छे से याद करवाई हूँ कि लिबरलिज्म क्या मानते थे और सोशलिज्म क्या मानते थे। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उदारवादी मानते थे, और आउटकम मानते थे, आउटकम इक्वलिटी ऑफ आउटकम सोशलिज्म। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवसर की समानता उदारवादी मानते थे। ठीक है, उदारवादियों के द्वारा माना गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध किस समानता से जुड़ा है? जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध किस समानता से जुड़ा है? लिंग, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध, ठीक है, किस समानता से जुड़ा है? तो भेदभाव का विरोध, यहाँ क्वेश्चन देखिए, भेदभाव का विरोध होता है। ठीक है, जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव अगर होगा तो विरोध होगा। इसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कौन सा विरोधी मानते थे? पॉलिटिकल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी वाले मानते थे, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी और लीगल इक्वलिटी। इसमें देखा गया है, किस इक्वलिटी, किस समानता में देखा गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर व्यक्तियों का भेदभाव नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो इसका विरोध करते थे। कौन? राजनीतिक समाजवादी, आर्थिक समाजवादी, सामाजिक समाजवादी या लीगल लीगल समाजवादी? इसका आंसर है सोशल, सामाजिक समाजवादी। क्या करते थे? सामाजिक समाजवादियों का क्या मानना था? एक समानतावादियों का मानना था कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नेचुरल इन इक्वलिटी का विचार किसका था? नेचुरल इन इक्वलिटी, अप्राकृतिक समानता, अप्राकृतिक समानता, असमानता, प्राकृतिक, सॉरी, नेचुरल इनइक्वालिटी, प्राकृतिक असमानता का विचार किसका मानना था? प्राकृतिक असमानता। ठीक है, प्राकृतिक असमानता का विचार किनका था? का समर्थन कौन करते थे? तो मार्क्स, एरिस्टोटल, रॉल्स और बेंथम। बताइए क्या होगा? प्राकृतिक असमानता का विचार किनका था? मार्क्स, एरिस्टोटल, रॉल्स। तो ये मार्क्स का तो इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक इक्वलिटी, और एरिस्टोटल एरिस्टोटल प्राकृतिक इनइक्वलिटी, प्राकृतिक असमानता का को मानते थे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 6, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ आउटकम किससे जुड़ी है? देखिए, अभी मैं पीछे करवाई हूँ ना, इक्वलिटी ऑफ आउटकम किससे जुड़ी है? लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इंडिविजुअलिज्म। इक्वलिटी ऑफ आउटकम, ठीक है, अंत का में जो परिणाम निकलता है वो सभी व्यक्तियों में अंत में सही परिणाम होना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ आउटकम किससे जुड़ी है? लिबरलिज्म क्या मानते थे? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लिबरलिज्म मानते थे, और इक्वलिटी ऑफ आउटकम समाजवादियों का मानना था। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आप लोग आंसर लगाते जाइए, मैं तो बता रही हूँ, लेकिन आप आंसर नहीं लगाइएगा तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपको क्या मैं याद करवाई हूँ, क्या नहीं करवाई हूँ? आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि मैं इस दो, ये जो टॉपिक है इक्वलिटी और लिबर्टी, ये आपका पूरा कमांड आपका हो चुका है। कैसे पता चलेगा? जब आंसर नहीं लगाइएगा तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक है, ईमानदारी से मैं बता रही हूँ, लेकिन आंसर आप खुद से लगाइए। ठीक है, निम्न में से कितना अच्छा से रटवाई हूँ और कितना आसानी से आप लोग आंसर दे दीजिएगा। निम्न में से कौन सामाजिक समानता का उदाहरण है? निम्न में से कौन सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी का उदाहरण है? वोट देने का अधिकार, कानून के सामने अधिकार, जातिगत भेदभाव का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये चारों अधिकार दिया गया है। वोट देने का अधिकार किसमें माना गया है? वोट देने का अधिकार है राइट ऑफ, क्या है? राइट ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी के अंतर्गत माना गया है। वोट देने का अधिकार कहाँ है? पॉलिटिकल इक्वलिटी, कानून के सामने जो जो भी है, जो जस्टिस ऑफ इक्वलिटी, जुडिशियल इक्वलिटी, और जातिगत भेदभाव जो है ये किसमें आ गया है? कानून के सामने समानता। ये तो मैं नहीं डालूंगी, इतना
ये सारे मैं बताई हूँ। कानून के सामने समानता, ये भी आता है उसी के अंतर्गत। अब मैं पढ़ाई हूँ ना पीछे, कानून के सामने भी समानता होना चाहिए सभी को, चाहे वो ये भी समाजवाद में पढ़ाई हूँ, ठीक है। सामाजिक, ये जो है बताई हूँ आप लोग को, कानून के सामने समानता वो भी होता है। इसे क्या का नाम है, वोट देने का अधिकार हो, कानून के सामने समानता हो, ये भी समाजवाद का, समानता का उदाहरण है, ठीक है। ये समानता के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो लेकिन समानता का जो उसमें सामाजिक समानता, वो क्या मानते थे, वोट देने का अधिकार, कानून के सामने अधिकार, जातिगत भेदभाव। तो सामाजिक समानता जो था, वो मानते थे किसी भी व्यक्ति का धर्म, लिंग, जाति के आधार पर हम भेदभाव का विरोध करते थे, ठीक है। तो ये जातिगत भेदभाव का विरोध करना ही सामाजिक समानता का उदाहरण है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में लिबरलिज्म किस प्रकार की समानता का समर्थन करता है। लिबरलिज्म किस प्रकार की समानता का समर्थन करता है। उदारवादी, उदारवादी किस प्रकार की समानता का समर्थन करता है। वोट देने का अधिकार, कानून के सामने अधिकार, जातिगत भेदभाव का विरोध, और संपत्ति का अधिकार या अवसर की समानता, ठीक है। तो उदारवादी अवसर की समानता का को मानते थे, ठीक है। अवसर की समानता, उदारवादी अवसर की समानता को मानते थे, ठीक है। अब आगे, मार्क्स किस समानता का सबसे अधिक बल देते थे। मार्क्स जो थे किस समानता पर अधिक बल देते थे। तो राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और धार्मिक समानता, ठीक है। तो मार्क्सवादी इकोनॉमिक, आर्थिक समानता पर, क्योंकि मैं आप लोग को रटवा चुकी हूँ, आसानी से आप लोग आंसर लगा दीजिएगा। अगर ये 10 आंसर आप लोग का 10 में 10 सही हुआ तो समझ जाइए कि ये दो टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर एक आध गलत भी हुआ तो आप लोग पीछे एक बार अच्छे से और देख लीजिए वीडियो को। तो मार्क्स किस समानता का सबसे अधिक बल देते थे, ये इकोनॉमिक, आर्थिक समानता पर अधिक बल देते थे। कौन, मार्क्सवादी, मार्क्स मार्क्स देते थे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10, अरिस्टोटल किस विचार से संबंधित थे। अरिस्टोटल जो थे, अरस्तु किस विचार से संबंधित हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी, नेचुरल इनइक्वालिटी, पॉजिटिव लिबर्टी और जनरल पीस। मतलब कि आर्थिक समानता, प्राकृतिक असमानता, सकारात्मक उदारवाद, और जनरल विन मीन समान इच्छा, ठीक है। तो अरस्तु किस विचार को संबंधित थे। अरस्तु तो आप लोग को मैं रटवाई हूँ अभी जस्ट, कि वो प्राकृतिक असमानता। अरिस्टू क्या बोलते थे कि कोई भी व्यक्ति जो होता है जन्म से एक समान नहीं होता है, वो सभी व्यक्ति सभी तरह का विचार, भाव, व्यवहार उसका होता है, इसलिए प्राकृतिक रूप से वो असमान होते हैं, वो अरिस्टू का कहना था, ठीक है। तो मैं दो 10 क्वेश्चन ये दो टॉपिक से करवाई हूँ। दो मतलब यूनिट नंबर 1 का ये दो टॉपिक जो है शुरू का, वो मैं करवाई हूँ। और आप लोग बताइए कमेंट में करके कि आप लोग को मजा आया कि नहीं, सारा याद हुआ कि नहीं, और आप लोग का पीवाईक्यू कितना सही हुआ, ये सब कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि इसी टाइप से मैं क्या करवाऊं, या फिर मैं सोची हूँ कि 4 ऑप्शन कोई भी पीवाईक्यू लाऊं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टाइप से, और उसका 4 ऑप्शन दूं। लेकिन अगर एक आंसर, जैसे ऑप्शन 1 तो उसका सही होगा ही, तो उसका 3 जो ऑप्शन बच गया उसका डिफाइन करते हुए चलूं, या फिर इसी टाइप से वीडियो बनाऊं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुझे आगे किस टाइप से आप लोग को वीडियो बना के दूं, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और खूब मन लगा के पढ़िए, एग्जाम पास है इसलिए खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। गुड लक, धन्यवाद।